सबको नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आज हम 10वीं कक्षा के किताब के बारे में पहले जानेंगे। हमारे इस 10वीं कक्षा में दिए गए किताब में किताब के पाठों को 4 भागों में किया गया है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। इकाई यानी चैप्टर और यूनिट 1 दैट। देखो, पहले इकाई में बरसते बादल। हमारे 10वीं कक्षा के हर एक पाठ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पहला पाठ बरसते बादल यानी वर्षा के बारे में बताया गया है। वर्षा हमारे जीवन में कितना मुख्य है, इसके बारे में, उसकी प्रामुख्यता और हमारे बरसते बादल, इसमें वर्षा के बारे में बताया गया है। यह कविता पाठ है। वर्षा हमारे लिए, हम आदमियों के लिए नहीं, मानवों के लिए ही नहीं, हर एक जीव जंतु के लिए कितना मुख्य है, इसके बारे में बताया गया है। अब दूसरा पाठ है ईदगाह। यह पाठ में कहानी की तरह हुआ एक हमें बताया गया है। यह एक नैतिक मूल्यों का पाठ है। इसमें एक 4 साल का लड़का किस तरह अपने नैतिक मूल्यों को हमें दिखाया है। और उसके बाद हमें यह रास्ता कहाँ जाता है, एक पठन हेतु भी दिए गए हैं। पठन हेतु में हम संभाषण के रूप में पाठ बताया गया है। यह पाठ पढ़ने से, समझने से हमें किस तरह संभाषण किया जा सकता है, इसका पहचान होता है। तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे। यह भी कविता पाठ है। यह एक मुक्तक कविता है। नारी समाज में किस तरह नारी का प्रामुख्यता है और आजकल ज़माने में होने वाले भ्रूण हत्याओं के बारे में कवयित्री मृदुल जोशी किस तरह हमें बताया है कि इस पाठ में समझाया गया है। इसके बाद ये 3 पाठों के बाद एक उपवाचक पाठ भी दिया गया है। यह एक निबंध है। वह है शांति की राह में। शांति की राह में कई महान व्यक्तियों अपने जी जान लगा दी है। उस तरह के महान व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के बारे में हमें बताया गया है। एक मदर तेरेसा है और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। यह हमारा 10वीं कक्षा के पहला भाग के पाठ हैं। अब चलें दूसरे भाग में किस तरह के पाठ दिए गए हैं देखेंगे। दूसरे भाग में इकाई 2 में चौथा पाठ है कनकन का अधिकारी। हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है, इसके बारे में कविता के रूप में धर्मराज के बारे में समझाया गया है। और 5वीं पाठ में लोकगीत यानी आजकल ज़माने में होने वाले लोकगीतों के बारे में हमें बताया गया है। पुराने ज़माने में शास्त्रीय संगीत के साथ लोकगीत भी रहते थे, लेकिन लोकगीतों को हे भाव से देखा जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में लोकगीतों का क्या स्थान है, इसके बारे में इस पाठ में समझाया गया है। उसके बाद एक उलझन नामक पठन हेतु भी बताया गया है। यानी हमारे जीवन में उलझन, छात्रों को, बालकों को क्या बनना है, कैसे संभलना है, हमारे नातेदार क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, इसके बारे में उलझन में समझाया गया है। 6वां पाठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी, अंतर्राष्ट्रों में भी हमारे हिंदी का क्या स्थान है, इसके बारे में हमें यह पाठ में बताया गया है और हिंदी की प्रामुख्यता भी बताई गई है। इसके बाद हमें एक उपवाचक हम सब एक हैं उपवाचक नाम से निबंध पाठ दिया गया है। इस पाठ में हमारे महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में बताई गई है। यह है हमारे 10वीं कक्षा के दूसरे पाठ के दूसरे भाग में होने वाले पाठ। अब हम इकाई 3 तीसरी भाग में जाएंगे। तीसरी भाग में देखो 7वें पाठ में भक्ति पद नामक कविता पाठ दिया गया है। इसमें भक्ति का क्या मूल्य है हमें समझाया गया है। इस भक्ति पाठ में रैदास मीराबाई दोनों ने अपने अपने दोहों पदों से हमें भक्ति का मुख्यता प्रामुख्यता समझाया है। और 8वीं पाठ है स्वराज्य की नींव।
यह एक एकांकी पाठ है। हमारे जीवन में देश के लिए क्या स्थान है, हमारे आगे वाले क्या कहें करते थे, कैसे किया है, इसके बारे में हमें स्वराज की नींव के बारे में समझाया है। इस पाठ में झांसी लक्ष्मीबाई ने किस तरह अपनी जी जान लगा दी यह बताया गया है। और इसके बाद हम भारतवासी नामक पठन हेतु भी एक कविता दिया गया है। इससे हमारे भारत की प्रामुख्यता दूसरे देशों को बताने के लिए बालक किस तरह सोचते हैं यह बताया गया है। और नवा पाठ है दक्षिणी गंगा गोदावरी, हमारे यात्रा वृत्तांत है। यह हमारे देश में गंगा नदी का कितना मुख्य स्थान है कि दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी नदी की सौंदर्यता के बारे में सुंदर रूप से काका कलेलकर जी ने हमें बताया है। इसके बाद हमारा तीसरा उपवाचक अपने स्कूल को एक उपहार, पाठशाला के विधि विधान और बालक छात्र किस तरह रहना चाहिए और किस तरह होना चाहिए इसके बारे में हमें बताया, कहानी रूप में बताया गया है। अब चलें चौथे इकाई भाग 4 में चलेंगे। 10वां पाठ के रूप में नीति दोहें। नीति दोहें हमारे जीवन में क्या मुख्यता देती हैं और इनके बारे में रहीम बिहारी दोहों के द्वारा हमें समझाया गया है। दोहा दो ही वाक्यों का होता है लेकिन उसका तात्पर्य बहुत होता है, उसमें बहुत सा अर्थ छिपा होता है। इसके बारे में रहीम जी बिहारी जी हमें बताया है। और हमारा 11वां पाठ है जल ही जीवन है। यह एक कहानी पाठ है। जल का प्रामुख्यता के बारे में, हम किस तरह जल की रक्षा करने के बारे में इस पाठ में हमें संदेश के रूप में बताया है। इसके बाद क्या आप जानते हैं पठन हेतु के नाम से पीपीटीसी निबंध, यानी थोड़े हमें परियोजन कार्य के रूप में और पोस्टर के रूप में पानी के मुख्यता के बारे में बताया है। और 12वां पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब, यह एक साक्षात्कार पाठ है। इसमें हमारे महान नेता डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में और वे किस तरह कामयाब हुए इसके बारे में कुछ छात्र उनसे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देते हुए हमें समझाया है। इसके बाद हमारा उपवाचक अनोखा उपाय के बारे में हमें एक कहानी दिया गया है। इस कहानी में छोटे छोटे चीज़ों का भी हमें भूलना नहीं चाहिए, इसका तात्पर्य समझाया गया है। चलो बच्चे, आज हमारे 10वीं कक्षा के किताब के बारे में जान चुके हैं। अब हम चलेंगे पहला पाठ बरसते बादल के बारे में विस्तार से।